एक समय की बात है, एक रेगिस्तानी इलाके में दो दोस्त रहा करते थे। पहला दोस्त हामिद था, जो बहुत ही नेक और ईमानदार था, लेकिन बहुत गरीब था। वह अल्लाह पर गहरा विश्वास रखता था और हर रोज दुआ करता था कि उसे रोजी मिले ताकि वह अपने परिवार का पेट भर सके। दूसरा दोस्त था कासिम, जो दौलतमंद था लेकिन घमंडी और कंजूस था। वह अक्सर हामिद का मजाक उड़ाता था, उसकी गरीबी पर हंसता था और कहता था कि अगर तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी इतनी सुनता है तो तुम्हें अमीर क्यों नहीं बना देता। हामिद जवाब देता था, अल्लाह सबकी सुनता है मेरे दोस्त। वह जानता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है और सही समय क्या है। एक दिन हामिद को रेगिस्तान पार करके एक दूर के शहर में काम की तलाश में जाना पड़ा। उसके पास सिर्फ एक पुराना ऊंट और कुछ सूखे मेवे थे। रवाना होने से पहले उसने दिल से अल्लाह से दुआ की कि उसकी यात्रा सफल हो और उसे अच्छी रोजी मिले। हामिद जब रेगिस्तान के बीच में पहुंचा तो एक तेज रेतीला तूफान आ गया। वह मुश्किल से ही अपनी जान बचा पाया, लेकिन उसका ऊंट और सारा सामान तूफान में खो गया। भूखा प्यासा वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और फिर से दुआ की। कुछ ही देर बाद उसे एक पानी का चश्मा और ताजे फल मिल गए, जिससे उसकी जान बची। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर पैदल ही अपनी यात्रा जारी रखी। जब वह शहर पहुंचा तो उसे जल्द ही एक धनी व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और कुछ ही सालों में हामिद न सिर्फ अमीर बन गया, बल्कि उसकी शादी भी व्यापारी की बेटी से हो गई। कासिम ने अपनी दौलत को और बढ़ाने के लिए एक बार नाजायज तरीके से बड़ा व्यापार करने का फैसला किया। उसने अपने सारे पैसे लगा दिए, लेकिन उसके जहाज समुद्र में एक तूफान में डूब गए। वह रातों रात कंगाल हो गया। उसके घमंड और लालच के कारण किसी ने उसकी मदद नहीं की। वह भी मजबूरन उसी शहर की ओर चल पड़ा जहां हामिद था, इस उम्मीद में कि शायद कोई काम मिल जाए। जब वह शहर पहुंचा तो उसने देखा कि एक शानदार घर के बाहर एक खुशहाल आदमी खड़ा है। ये और कोई नहीं, उसका दोस्त हामिद था। कासिम ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया और अपनी कहानी बताई। हामिद ने उसे गले लगाया और कहा, कासिम देखो, जब मैं गरीब था और मेरा ऊंट खो गया था तो उस वक्त मुझे लगा कि अल्लाह ने मेरी पुकार नहीं सुनी। लेकिन अगर मेरा ऊंट नहीं खोता तो मैं उस तूफान में ही मर जाता और कभी यहां नहीं पहुंच पाता। अल्लाह ने मेरा थोड़ा नुकसान करके मेरी बड़ी भलाई की। हामिद ने कहा, अल्लाह सबकी सुनता है, बस उसका जवाब अक्सर हमारी समझ से परे होता है।